मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही ये बात अपनी माँ से कही। बेटा, तेरा जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करना है, वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है, सुदीप ने कहा। फिर माँ मरी सी आवाज में बोली, जैसे तेरी इच्छा बेटा। और फिर छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर के एक वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी। प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद भी उनके चेहरे पर कोई भी शिकस्त न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे थे, जिनमें से 2-3 महिलाएं भी थी। तभी उनमें से एक ने कहा कि आपका कोई सगा संबंधी नहीं था जो कि आपका सुदीप डॉक्टर बेटा आपको यहाँ छोड़ गया। यह सुनकर प्रभा देवी को थोड़ा बुरा लगा। फिर वहाँ बैठी एक महिला बोली कि प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का ही था और पति की मृत्यु के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे के खाने के भी लाले पड़ गए थे। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी कोई भी मदद नहीं की। फिर प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी वो डॉक्टर बन सका और आज वह बाहर किसी काम से गया है, इसलिए अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। अब वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस के फोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा कि सुदीप बेटा, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सुदीप का जवाब था। हर 3-4 महीने के अंतराल प्रभा देवी सुदीप को फोन करती, लेकिन उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं पर हूँ, जैसे ही मैं हिंदुस्तान आऊँगा तो माँ मैं आपको जरूर बता दूंगा। इस प्रकार तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। एक महिला तो ये बोली कि मुझे तो लगता है कि डॉक्टर विदेश नहीं गया होगा, वह तो बस बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। फिर किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का एक अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वह बुरी तरह से टूट चुकी थी और ऊपर से आश्रम के लोग भी उसे रोज ताने देने लगे, उसके बेटे के बारे में भला बुरा कहने लगे थे। वह दिन रात बेटे के लिए रोने लगी। फिर 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता है कि वो चालाक और गद्दार बेटा विदेश में होगा भी या फिर यहीं कहीं अपने ही देश में है। तभी आश्रम के संचालक आंखों में आंसू लिए बोले कि इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहाँ के सभी लोगों में सन्नाटा सा छा गया। तभी उनमें से एक बोला कि अगर उसे मरे 3 साल ही हो गए तो प्रभा देवी से फोन पर कौन बातें करता था? इस बात पर शर्मा जी बोले कि वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की आवाज रिकॉर्डेड है, और उसने ऐसा क्यों किया? ये बात सबने एक साथ पूछी। शर्मा जी बोले कि करीबन 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा कि शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत ही तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखा नहीं जा सकेगा। वह तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मुझसे पहले मेरी माँ मरे। और मेरे मरने के बाद 2 कमरों का यह हमारा जो छोटा सा फ्लैट है और जो भी घर का सामान आदि है वह मैं आश्रम को दान करना चाहता हूँ। बस आप मेरी माँ का ख्याल रखना शर्मा जी। शर्मा जी की सारी बातें सुनते ही आश्रम के सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि कितना अच्छा बेटा था सुदीप, जो अपनी माँ से कितना प्यार करता था, और हम लोग प्रभा देवी को उसके बेटे के बारे में कितना भला बुरा कहते थे। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारे ऐसे कड़वे वचन से प्रभा देवी की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कभी भी बिना सोचे समझे ही किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं कि आपकी जरा सी बात किसी का जीवन मृत्यु में भी बदल सकता है।